बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, अज़ादारान मज़लूम हुसैन, अज़ादारान मुहिब्ब हुसैन, आप सब जानते हैं कि आज तीसरी मुहर्रम है और हमारी ये तीसरी मजलिस भी है। अज़ीज़ान गिरामी, आप मुसलसल 2 मजलिसों में सुनते आ रहे हैं कि अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने अक्ल को, अपने शऊर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो हमें सिखाई हुई है हिदायत है, उन पर गुजारने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप मजलिस को बर्पा करते हैं। अच्छा, ये मजलिस या ये मुहर्रम इस बिना पर और इस बुनियाद पर कायम हुआ है क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है। मुहर्रम जो है वो या आज़ादारी इस बुनियाद पर है कि हम मजलिस में जाएं, वहाँ से कुछ सीखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करें। हमारे मजलिस में आने का हदफ, मकसद, इतनी जहाँ से भी हम आ रहे हैं, कोई दूर से आ रहा है, कोई करीब से आ रहा है, कोई अपना वक्त जो है वो इस मजलिस में बिता रहा है, तो आने का भी तो उसका कोई मकसद होना चाहिए मजलिस में, कि आए, बैठे और चला जाए। नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। अगर मजलिस में आया है तो यहाँ से कुछ लेकर जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मजलिस को इस बुनियाद पर और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता समझा कर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मजलिस में बच्चे भी शिरकत करते हैं ताकि उनके भी दिमाग में कुछ बातें बैठे, कुछ चीज़ें उनके भी याद रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बच्चा है कि जो कल जवान होगा। शायद कोई एक बात उसके अगर दिमाग में बैठ गई है, मेरी ना सही किसी और मौलाना की, तो ये सोचेगा कि भाई बचपन में मैं जब मजलिस में गया था तो मौलाना ने ये बात कही थी, ये चीज़ सिखाई थी, लिहाजा ये बुरी चीज़ है, इसको हमें अंजाम नहीं देना है, या उस पर हमें जो है वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन का मैंने कल आपसे बयान किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में आए, अपने अहल व अयाल की, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। इसका हदफ, इसका मकसद क्या था? क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए थे? इसकी वजह क्या थी? इसका मकसद क्या था? इसका हदफ क्या था? अज़ीज़ान मोहतरम, इसके 5 मकसद से 5 बुनियाद थी कि जिसकी बिना पर इमाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ा। मदीना छोड़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए, और करबला में आने के बाद भी सबसे अहम चीज़ है कि जो उन्होंने अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दी। सिर्फ 5 मकसद हैं। तवज्जो रखिएगा, ध्यान रखिएगा और गौर से सुनिएगा। क्या क्या मकसद है, क्या क्या हदफ है, क्यों इमाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ा, क्यों कुर्बानी दी, क्यों करबला में आए, क्या वजह है।
सबसे पहला हदफ और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। जानते हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी क्या? अम्र बिल मारूफ कहते हैं कि अच्छाई की तरफ ले जाना, और नही अनिल मुनकर यानी कि बुराई से रोकना। अच्छा, क्या है अच्छाई की तरफ ले जाना और बुराई से रोकना? अगर कोई भी हो, अच्छा एक चीज मैं बताना चलूं कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है कि वो अपने से दूसरों पर अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करें। क्या है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर? अम्र बिल मारूफ यानी कि हिदायत की तरफ ले जाना, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना, और नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई दोस्त है, बुराई के रास्ते की तरफ जा रहा है, आपको पता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये बुरे रास्ते की तरफ जा रहा है, तो हम पर वाजिब है कि हम उसको रोकें कि भाई ये बुरा काम है, इसे मत करो, ये बुरी चीज है, इसे अंजाम मत दो। हम कोई अगर अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है और हम अगर बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो हम पर जरूरी है कि उसको देखते हुए कि हम भी अच्छे के रास्ते की तरफ जाएं। अगर कोई दोस्त आपका या कोई भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो भाई उसको कहो कि भाई चलो नमाज पढ़ ले, अल्लाह को याद कर लो। 10 मिनट तो हम पूरे दिन में अल्लाह को दे सकते हैं। अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, 5 वक्त की नमाज दी है, तो इतना तो हम अल्लाह के लिए कर सकते हैं कि हम उसको 5 वक्त यानी कि कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा अल्लाह को दे। अल्लाह ने हमको कितने घंटे दिए? अगर 1 घंटा भी हम अल्लाह को दे रहे हैं, अल्लाह ने फिर भी हमको 23 घंटे दिए। अल्लाह का माल खा रहे हैं, अल्लाह जो है वो अल्लाह की दी हुई नेमत को हम खा रहे हैं, क्या हम 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं दे सकते? समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, एक चीज हुई क्या? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना और हिदायत की तरफ ले जाना, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाना, मौला हुसैन का एक मकसद है। दूसरा मकसद क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में आने का? सुन्नत रसूल को जिंदा करना और बिदअत का मुकाबला करना। क्या है सुन्नत रसूल? क्या है बिदअत? अल्लाह ने यह कहा है कि रसूल की सुन्नत पर अमल करो। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए करबला में इसलिए थे कि ताकि वो रसूल की सुन्नत को बचा सके। अगर इमाम हुसैन करबला में ना आते और अपनी और अपने अहल याल की कुर्बानी न देते, तो सुन्नत रसूल को आज कोई नहीं पहचानता। पता है क्यों? क्योंकि ये यजीद जो था वो मस्जिद में जाता था, मस्जिद में शराब पीता था, मस्जिद में जुआ खेलता था, और उसने यहां तक कह दिया था कि मैं हलाल मोहम्मदी को हराम करता हूं और हराम मोहम्मदी को हलाल करता हूं। यानी क्या? यानी कि जो रसूल ने और जो मोहम्मद मुस्तफा ने जो रसूल ने, हमारे और आपके रसूल ने जो चीजें हलाल की है उसको वो हराम कर रहा था, और वो चीजें कि जो रसूल ने हराम की है वो उसको हलाल कर रहा था। अच्छा, अगर हम में कितना ही बुरा शख्स हो, कोई भी हो, इतना गंदा काम तो नहीं कर सकता कि वो मस्जिद में जाकर शराब पिए या मस्जिद में जाकर जुआ खेले।
अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में ना आते और करबला में अपने गर्दन को ना कटाते तो आज मस्जिदों में यही होता। इमाम हुसैन का एहसान है हम पर कि आज मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, आज़ादारी हो रही है, मातम हो रहा है, जुलूस निकल रहे हैं। ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त, अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने जो है सिर्फ बैत नहीं मांगी थी, यजीद ने उनको लालच भी दी थी और ये कहा था कि जितनी मेरी हुकूमत है उसमें से आधी, यानी शहर रै की हुकूमत, शहर रै जो है बहुत बड़ी हुकूमत थी यजीद के पास, क्योंकि उस वक्त का बादशाह था, पूरा अरब जो है उसके पास था। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने ये कहा था कि आप मेरी बैअत भी करो, मैं आपको हुकूमत दे दूंगा, मैं आपको शहर रै की हुकूमत दे दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके सामने सर नहीं झुकाया और क्या कहा, अब कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आने का दूसरा मकसद उनका ये भी था कि वो सुन्नत रसूल को उजागर करें, बुलंद करें और बिदअत रसूल को नीचा रखें। और ये हमको और आपको बता कर गए हैं कि सुन्नत रसूल पर अमल करना, जुमला बदल कर कहूँ तो हुसैनियत की जो राह है उस पर चलना, यजीदियत की राह को मत पकड़ना। आज दुश्मन जो है वो सिर्फ ये सोचता है, इस सोच में है कि किस तरह जो है वो हम अज़ादार के दिमाग को और ये अज़ादारी को बंद कर दें। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह। अच्छा, दुश्मन इस चीज़ों पर काम कर रहा है, आज़ादारी को जो है दबाना चाह रहा है इन सब चीज़ों के जरिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास 10 दिन है, कम से कम हम 10 दिन में तो इतना काम कर सकते हैं कि हर जगह पर, हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतनी हुसैनियत की आवाज़ें बुलंद करे कि यजीदियत की आवाज़ और दुश्मन हुसैन की आवाज़ दब जाए। हम इतना तो कर सकते हैं। हमारे पास तो जो है वो इस वक्त आसान हो चुकी है चीज़ें करना। अज़ीज़ान मोहतरम, यही है सुन्नत रसूल को उजागर करना और बिदअत रसूल को मुखालिफत करना। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये जो चीज़ें मैं बयान करता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है? जुल्म का मुकाबला करना और उसको ख़त्म करना। मैंने कल मजलिस में बयान किया था, अगर याद हो तो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर करबला में अपना सर दिया है, या सर इसलिए दिया है ताकि जुल्म के आगे सर न झुका सकें। तीसरी चीज़ क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो करबला में आने का मकसद, करबला में आने की वजह, क्यों करबला बर्पा हुई, इसकी तीसरी वजह जुल्म का खात्मा करना और जुल्म के आगे सर न झुकाना। अब जुल्म जो है वो हर तरह से हो सकता है, हर लिहाज से हो सकता है। बात याद आ गई है तो बयान करता चलूं कि हम और आप यहाँ अच्छी तरह और आसानी से बैठे हैं, चले दूसरे ममालिक में जहाँ मजलिस पर पाबंदी, जहाँ मातम पर पाबंदी, जुलूस पर पाबंदी, और अगर कोई मजलिस में गया भी है तो शर्त नहीं है कि वो अपने घर पर लौट के जाए, क्योंकि मस्जिदों में भी बम धमाके होते हैं, इमाम बारगाह में भी बम धमाके होते हैं।
हमें इस चीज का तो खौफ नहीं है। क्या चीज है तीसरी चीज? जुल्म का खात्मा करना, जुल्म का मुकाबला करना। किस तरह करेंगे हम जुल्म का मुकाबला, जुल्म का खात्मा? हम देखें कि अगर किसी इंसान का हमसे हक ज़ायल हो रहा है या हमने किसी को कोई बुरा भला कहा है, तब भी वो एक तरह का जुल्म ही है। सोचे आपके मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, ये भी एक तरह का जुल्म है। मुझसे कोई नाराज तो नहीं है, ये भी एक तरह का जुल्म है। और जुल्म का साथ देना भी जुल्म में आता है और जुल्म करना हराम है। अगर किसी चीज को उसकी असली जगह तक न पहुंचाना, वो भी जुल्म है। क्या समझे? कि अगर कोई राय हिदायत की तरफ जा रहा है तो भाई उसको जाने दो, आप उसको बहका क्यों रहे हो? तुम भी कोशिश करो कि हम भी इस रास्ते पर चलें। उस रास्ते से उसको बहकाना, ये भी एक तरह का जुल्म है। भाई अगर कोई बुरी चीज की तरफ जा रहा है तो उसका मुकाबला करो, उसको कहो कि भाई ये चीज मत करो, ये भी जुल्म का मुकाबला है। जब जुल्म का साथ देना भी जुल्म करने वाले के बराबर है। तवज्जो रखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। चौथी चीज क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में आने का मकसद इस्लामी हुकूमत की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद रखना। मैंने पहले भी मजलिस में कहा है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना आते तो इस्लाम जो है वो खतरे में था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले तो क्या कहकर निकले हैं रसूल खुदा से, या रसूल खुदा के मज़ार पर क्या कहकर निकले हैं? मैंने कल ही कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहकर निकले हैं कि नाना जान, मैं आपकी उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी उम्मत को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये थी इस्लाम की बुनियाद। जब इस्लाम की बुनियाद तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। ये जो हम और आप कहते हैं कि 1400 साल हुए, 1400 साल नहीं हुए। इस्लाम की बुनियाद कई हजार साल पहले रखी जा चुकी थी। खुदा ने जब जनाब आदम को खल्क किया, उससे पहले भी इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी। जनाब आदम को खल्क किया था तो किस बुनियाद पर जनाब आदम को खल्क किया था? किसके वसीले से जनाब आदम को खल्क किया था? किसके सदक़े में जनाब आदम को खल्क किया था? जानते हैं? सिर्फ पंजतन पाक के सदक़े में जनाब आदम को भी खल्क किया और इस दुनिया को भी खल्क किया। अगर पंजतन ना होते तो ना जनाब आदम होते, ना ये दुनिया होती। जनाब आदम को जब खल्क किया तो कितने हजार साल जनाब आदम ने हुकूमत की। पहले नबी जनाब आदम है और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक कितने अंबिया है? 1,24,000। और कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल रहकर नहीं गया। कोई 900 साल, कोई 700 साल, कोई 1100 साल, कोई 800 साल। अगर आप जोड़ें 1,24,000 अंबिया ने अगर 900 साल भी हुकूमत की है तो गिनिए कितने हजार साल होंगे। 1400 साल जो हम कह रहे हैं वो 1400 साल से करबला को हुए। करबला की बुनियाद और करबला जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन में ही वाक़या हो चुका था।
जनाब आदम को अल्लाह ने खल्क किया किसके वसीले से? पंजतन पाक के वसीले से। अब पंजतन पाक कौन है? मैं आपको ये भी समझा दूं। रसूल खुदा, मौलाए कायनात, जनाब फातिमा जहरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, पंजतन पाक, ये 5 अफराद। जब ये दुनिया नहीं बनी थी, जब ये कायनात नहीं बनी थी, अच्छा आपने सुना होगा कि हर वक्त जो है रसूल खुदा मौला कायनात को अपने साथ रखते थे, जहां भी जाते थे अली अली अली। पता है आपको अली अली क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां भी जन्नत में भी एक नूर था। रसूल खुदा खुद कहते हैं कि मैं और अली एक नूर से। अजीजान मोहतरम, जनाब आदम को खल्क किया। जनाब आदम को खल्क करने से लेकर जनाब आदम को खल्क करने से लेकर पैगंबर अकरम तक 1,24,000। हम जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम की बुनियाद तो वाकई करबला में रखी है। अगर करबला न होती या करबला बर्पा न होती, आशुरा बर्पा न होता, तो उस वक्त इस्लाम डूब चुका होता। ये 1,24,000 अंबियाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता अगर करबला वाक़ई न होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कटाने का मकसद ही यही था कि इस्लाम जिंदा हो सके। तवज्जो रखिएगा, क्या चीज है चौथी चीज? इस्लाम की बुनियाद। क्योंकि फिर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना जो है वो खून देकर इस्लाम को जिंदा किया है। वरना इस जैसे जो हलाल मोहम्मदी को हराम और हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहे थे, क्या ये इस्लाम में किसी काबिल थे? यजीद जैसे पलीद इंसान, हक बोल रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, मिंबर है। अजीजान मोहतरम, अज़ादारों, पहली चीज मैंने आपको बयान की है, क्या? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलवात पढ़ा। क्या चीज कही है? करबला में आने का मकसद क्या था? करबला में आने का हदफ क्या था? करबला क्यों बर्पा हुई थी? इसके 5 मकासिद से 4 मैंने आपको बयान कर दिए, लेकिन फिर भी बयान करता चलूं। पहली चीज अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, हिदायत की तरफ ले जाना। दूसरी चीज सुन्नत रसूल खुदा को बुलंद करना या सुन्नत रसूल खुदा को जिंदा करना। तीसरी चीज जुल्म का मुकाबला करना, जुल्म के सामने लड़ना। चौथी चीज इस्लाम की बुनियाद रखना। और 5वीं चीज और सबसे आखिरी और सबसे मुहिम चीज क्या है? इमाम हुसैन इस्लाम की कि राह खुदा में शहीद होने का शौक है। किसी के मजाल कि वो अपने आप को जाए और शहीद करवा दें? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिगर था, जो खुद तो शहीद हुए लेकिन अपने अहलो अयाल को भी शहीद करवा दिया, सिर्फ इस्लाम की खातिर, ताकि नाना का दिन बच सके, नाना के दिन पर कोई खतरा ना आए। अजीज़ान मोहतरम, शहादत का शौक हर किसी के बस के बात नहीं है कि शहीद होने का शौक। किसको शौक होता है भाई मरने का? लेकिन है इस्लाम में फिर भी ऐसे शख्स कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सर दे दिया।
बात याद आती जा रही है तो मैं बयान करता चलूं कि एक शख्स था 28 साल का, 2 साल पहले की बात है, 2070 या 2018 की बात है, कि जिसने जनाबे ज़ैनब जानते ना कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन, जनाबे ज़ैनब के रोजे की दिफा के लिए अपना सर कटवा लिया। दाइश नाम तो सुना होगा। ये जो है वो जनाबे ज़ैनब के रोजे को पामाल करना चाह रहे थे सीरिया में, शाम में। तवज्जो रखिएगा। अच्छा, ये 28 साल का जवान जो है वो मजलिस में काम कर रहा था। बड़े बड़े बर्तन जो न्यास करते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन धो रहा था, बड़े बड़े बर्तन जो है पहुंचा रहा था। मजलिस पढ़ते हुए एक आलिम ने कहा कि भाई आप थक गए होंगे, आपने बहुत काम किया है, कुछ आराम कर लो। तो जानते हो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं थका नहीं हूं, मैंने कोई काम नहीं किया। अगर मुझे काम करना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी गर्दन देना। अजीज़ान मोहतरम, यह हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। बहरहाल 28 साल का जवान है, जंग पर जाता है। नाम बता दूं आपको, शहीद मोहसिन हुजाजी, ईरान का रहने वाला है। शहीद मोहसिन हुजाजी। अजीज़ान मोहतरम, जब वो जंग पर जाता है तो जंग पर जाने से पहले एक वसीयतनामा लिखता है। अच्छा, कोई इंसान जब उसे मालूम हो कि वो मरने वाला है तो कुछ लिख कर जाता है, जिसे हम वसीयतनामा कहते हैं। उसने वसीयतनामा लिखा पूरे घर वालों के नाम और कुछ और हजरात के नाम। उसने वसीयतनामा लिखा अपनी ज़ौजा पर, यानी अपनी बीवी पर। उस वसीयतनामे में अपनी बीवी का भी जिक्र किया, अपनी माँ का भी जिक्र किया, अपने वालिद का भी जिक्र किया, अपने बेटे का भी जिक्र किया। 2 साल का उसका बेटा है, जानता था कि कभी तो जवान होगा। तवज्जो रखिएगा। शहीद मोहसिन हुजाजी जब जंग पर जाते हैं और जाने से पहले वसीयतनामा लिखते हैं। वसीयतनामे में क्या लिखते हैं मालूम है आपको? वसीयतनामे में लिखते हैं कि ए मेरी ज़ौजा, ए मेरी बीवी, मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे जो है वो जुदा हो रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी शहादत की खबर मिले तो सिर्फ ये सोचकर सब्र करना कि जनाबे ज़ैनब का पूरा कुनबा करबला में उतर गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहते हैं मोहसिन हुजाजी? कहते हैं कि ए मेरी बीवी, अगर तुम्हें मेरी शहादत की खबर मिले कि मैं शहीद हो गया हूं तो अपने पर फख्र करना कि मेरा शौहर जनाबे ज़ैनब के हरम की दिफा करते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए शहीद हो गया है। सब्र करना। उसके बाद फिर नाम आता है अपने वालिद का। पहले अपने वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतनी हिम्मत से पाला कि मैं जो है इस मकाम को हासिल कर सकूं, यानी कि शहादत को हासिल कर सकूं। बाबा जान, अगर आप मेरी शहादत की खबर सुने तो हरगिज गिरिया ना करना, बल्कि ये सोचकर सब्र करना
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर करबला में शहीद हुआ था। जब एक शहीद होने वाला शख्स ये बात कर रहा है, अपने आप पर सब्र करना, हिम्मत से काम लेना, गिरिया मत करना, फख्र करना कि मैंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया है और कि वो जनाब ज़ैनब के हरम की दिफा करते हुए शहीद हुआ। ये एक सबक आमूज और ये सीखने वाली बात है। ये कोई कहानियां नहीं है, ये सिर्फ 2 साल पहले की बात है, 2017 या 2018 की। अजीज़ान मोहतरम, हम क्या करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए? क्या किया है हमने? अपने आप को इस लायक बनाए। उसके बाद फिर जनाब मोहसिन हुजैजी लिखते हैं अपने वालिदा के बारे में, कहा, ए मेरी माँ, ये आपके दूध की करामत है कि जो ये मैंने दर्जा हासिल किया है, जो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। अगर मेरी शहादत की खबर सुनना तो सब्र करना। क्या सोचकर? मोहसिन हुजैजी कहते हैं कि मेरी माँ, सिर्फ ये सोचकर सब्र करना अगर मेरी शहादत की खबर सुनना, क्योंकि जनाब उम्मुल बनीन ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लिए अपने 4 बेटे दिए। 4 बेटे कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद अपने बेटे के लिए लिखते हैं, सीख दे के जाते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, 2 साल का बच्चा है, उसको जाहिर है कुछ समझ नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि ये बेटा कभी जवान होगा। कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को, यानी मोहसिन हुजैजी की बीवी को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी और मेरी बीवी की, यानी तुम्हारी माँ की मोहब्बत को अपने सीने से जुदा कर रहा हूं। क्यों? कि मुझे जनाब ज़ैनब की मोहब्बत बुला रही। ये आसान बात नहीं। अपने बेटे से कहते हैं, जनाब मोहसिन हुजैजी 2 साल का बच्चा है, वो जानते हैं कि मेरा बेटा जवान होगा। क्या कहते हैं कि बेटा, अपने आप को इस लायक बनाना कि खुदा तुम्हारा खरीदार हो सके। शहीद होने से पहले ये मोहसिन हुजैजी के जुमले हैं। बहुत बड़ी वसीयत है, मैं आपको शॉर्ट में जो है बताता जा रहा हूँ। और जो है उन्होंने पर्दे के लिए भी कहा है और दिगर मर्दों के लिए भी कहा है कि मर्द को किस चीज़ का आमिल होना चाहिए, मुसलमान की औरतों को किस तरह का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। क्या कहते हैं आखिर में कि बेटा, अपने आप को इस लायक बनाओ, अपने आप को इस बुलंदी पर ले आओ कि खुदा तुम्हारा खरीदार हो सके। खुदा तुम्हारा खरीदार हो सके। यह है शौक़ शहादत, 5वीं चीज़ जो मैं आपको बयान कर रहा था। हदफ करबला, हदफ आज़ादारी, हदफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए थे? 5वीं चीज़ जो मैंने आपको बयान की है वो है शौक़ शहादत। इसे कहते हैं शहादत। ये कोई कहानी या कोई किस्सा नहीं है, ये हकीकत है जो 2 साल पहले ईरान में वाक़ हुई। अच्छा, और इसका जनाजा जो है वो सुना है कि 3 किलोमीटर तक था। जो मोहसिन शहीद हुए हैं वो इस दौर के यानी इस जमाने के, जो ये चल रहा है, इस जमाने के शहीदों के सरदार बन चुके हैं, सिर्फ एक सर कटाकर।
इस दौर के शहीदों के सरदार, कोई आसान बात नहीं है शहीदों का सरदार बनना। अगर शहादत भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये शहीदों का सरदार बना है। इसे कहते हैं शौक़े शहादत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में शहीद होना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में अपना सर देना। हमें और आपको इस चीज से दर्स लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि करबला ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो मुअजिज़ात हो रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कोई किस्सा नहीं है पुराने जमाने का कि हम ये समझे कि ये पुराने जमाने का एक किस्सा है, खत्म हो गया। नहीं, ये हकीकत है। यही रसूल का नवासा है। हमारे और आपके जो रसूल हैं उसी का नवासा है इमाम हुसैन, और इन्हीं के साथ ये सब हादसात हुए हैं। शायद के किसी के दिमाग में चल रहा हो कि ये कहानी है, कहानी नहीं है। आसान काम नहीं है कि अपने जो है पूरे भाई को, बेटे को, अपने जो है वो क्या कहते हैं उसे, भतीजे को, भांजे को कुर्बान करना। ये इस्लामी के लिए किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ादार, आज 3 मुहर्रम, जानते हैं आप जो है काफिला करबला पहुंच चुका है। अच्छा, एक बात जो बयान करता चलूँ माजरत के साथ, माफ़ करना। मैंने पहली मजलिस में कहा था कि मास्क का, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक फरियाद अज़ाखाना से, मजलिस से, इमाम बारगाह से, मातम से, पुलिस का पहरा, सिर्फ एक फरियाद अगर किसी ने कर दी, खुदा न खास्ता, सिर्फ हमें 10 दिन इस चीज का ख्याल रखना है, बराए मेहरबानी, माजरत के साथ। सिर्फ 10 दिन इस चीज का ख्याल रखना है कि हम मास्क लगा कर आए। मास्क लगाने से हमारी और आपकी कोई तौहीन नहीं होगी, खुदा न खास्ता, या हमारी शान में कोई कमी नहीं हो जाएगी कि हम मास्क लगाकर मस्जिद में आए। इस चीज़ को ख्याल रखें। मैंने पहले दिन भी कहा था, शायद ये सोचकर के कोई के अमल कर लेंगे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि ये हुकूमत की गाइडलाइंस हैं और इस वक्त का माहौल ऐसा है, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, और अगर आप अमल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मजलिस के दुश्मन, अज़ादार के दुश्मन को हम मौका दे रहे हैं। दुश्मन सिर्फ इस बात को नज़र में रखा है, दुश्मन ने एक गलती हमारी, अगर एक गलती हमारी हुई या एक भूल हमारी हुई तो मजलिस भी जो है वो सील हो जाएगा, अज़ाखाना भी सील हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमें जेल का किसी को डर नहीं है, इतना तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी को जेल में ले जाए उसका डर नहीं है हम में से किसी को। डर सिर्फ इस चीज़ का है कि मुहर्रम बदनाम होगा, आज़ादारी बदनाम होगी और आज़ादार बदनाम होगा। सिर्फ इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि कल से सब मास्क पहन कर आएंगे। मेरी बात को समझ गए होंगे, ताकि हम अपने दुश्मन को मौका ना दें। हमारी शान में कोई कमी वाक़ई नहीं हो जाएगी कि अगर हम मास्क ना पहने।
अगर कोई आ गया खुदा ना खास्ता तो हम छूट भी सकते हैं, या मजलिस सील भी नहीं हो सकती, अज़ाखाना भी सील नहीं हो सकता अगर सब ने मास्क लगाया है। सोशल डिस्टेंस का भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जगह की किल्लत है, जगह नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम मास्क का तो ख्याल रखें, मेहरबानी। खैर, सलात पढ़ें मोहम्मद वाले। तीन मुहर्रम आज, 7 दिन सिर्फ ख्याल रखना है बस। 3 मुहर्रम आज हो चुकी है, 7 दिन बाकी हैं। खुदा करे कोई मुसीबत ना आए। अजीज़ान मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, तीसरी मुहर्रम में काफिला करबला में वारिद हो चुका है। नहर के किनारे खैमे लग चुके हैं। जानते हैं, जब खैमे लगा दिए गए, 3 मुहर्रम की शब है, जब खैमे करबला में लग चुके, जनाब अब्बास जो किसी आवाज को महसूस किया उन्होंने कि कोई खैमों की तरफ आ रहा, तवज्जो रखिएगा। जनाब अब्बास ने सुना कि घोड़ों की टापों की आवाज जो है वो खैमे की तरफ आ रही है। जनाब अब्बास उठे, खैमे से बाहर गए, एक दूर जगह पर घोड़ा आ रहा था। घोड़सवार से कहा कि घोड़सवार खैमों की तरफ ना आना, शहजादी ये सो रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तुझसे कह रहा हूं कि देखो खैमे की तरफ मत आना। जनाब अब्बास करीब पहुंचते हैं, अम्र आस का लश्कर है। आने वाला कहता है कि मुझे मेरे मालिक का हुक्म है कि मैं खैमे की तरफ जाऊं, खैमे को उखाड़ दूं। जनाब अब्बास कहते हैं कि देख, खैमे की तरफ मत जा। नहीं माना। तीसरी मर्तबा कहा कि देख, खैमे की तरफ मत जाना। जनाब अब्बास ने तलवार को नियाम से निकाला, एक लाइन खींची। खींचने के बाद कहते हैं कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो ये लाइन पार करके दिखा। जैसे ये कहना था, यह आवाज खैमे पहुंची। खैमे में पहुंची, जनाब ज़ैनब उठी। जनाब ज़ैनब उठी, जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा को उठाया। जनाब फिज़ा से कहा, फिज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जगाओ। देखो जनाब अब्बास की आवाज आ रही है, खुदा खैर करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जागे, जनाब अब्बास की तरफ आए। तवज्जो रखिएगा, जनाब अब्बास की तरफ आए। जनाब अब्बास को कहा भैया, जनाब अब्बास को कहा भैया अब्बास, तलवार को नियाम में रख दो, अभी जंग का वक्त नहीं है। अभी जंग का वक्त नहीं है। अज़ादारों, जनाब अब्बास ये वो हस्ती थी कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कुछ कह भी देता था तो जनाब अब्बास को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। तवज्जो रखिएगा। लेकिन करबला है, जनाब अब्बास की है, हुक्म नहीं है इमाम जनाब अब्बास को। अगर जनाब अब्बास को हुक्म होता, जनाब अब्बास को इमाम हुसैन ने आखिर वक्त तक रोक रखा था, वरना किसी में मजाल नहीं थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आंख उठाकर भी देखता। सिर्फ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि करबला में जनाब अब्बास ने जो है वो अपनी तलवार को नहीं उठाया। ये थे जनाब अब्बास। अज़ादारों,
एक वक्त ऐसा भी होगा कि जनाब अब्बास भी होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी होंगे, नन्हे बच्चे भी होंगे, खैमों से सदाएं भी बुलंद हो रही होगी, अल अताश ए अम्मू ए बाबा प्यास मारे डाल रही है। यही वो जनाब अब्बास है, यही वो जनाब अब्बास है। अज़ादारों जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास तक पहुंचे, जनाब अब्बास से कहा कि भैया अब्बास अपनी तलवार को म्यान में रख दो, जनाब ज़ैनब बुला रही है। जनाब ज़ैनब का जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाम सुना कांपने लगे, थर्राने लगे। जैसे ही जनाब अब्बास ने जनाब ज़ैनब का नाम सुना कांपने लगे, थर्राने लगे, सर को झुका दिया और दस्ते अदब जोड़कर कहते हैं जैसा आपका हुक्म इमाम। उसके बाद तवज्जो रखिएगा, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला जनाब अब्बास को ले जाते हैं, कहते हैं आओ अब्बास तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ सोचिएगा कि क्या मंजर होगा। इमाम जनाब अब्बास को जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं आओ अब्बास मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जनाब अब्बास जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, कुछ दूर पर जाते हैं, क्या देखते हैं कि भैया आका हुसैन अब मुझे यहाँ क्यों लाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भैया अब्बास मैं तुम्हें सिर्फ ये जगह दिखाने लाया हूँ कि यहाँ पर जनाब अली अकबर को शहीद किया जाएगा, यहाँ अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगेगी। फिर कुछ और दूर जरा चले, कुछ दूर और जाने के बाद क्या कहते हैं इमाम हुसैन जनाब अब्बास से कि भैया अब्बास ये वो जगह है, ये वो जगह है कि यहाँ पर कासिम का लाशा पामाल होगा, यहाँ पर कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े होगा और मैं जो है वो कासिम के टुकड़े बदन के टुकड़ों को चुन चुन कर अपनी आभा में लूंगा। अल्लाह कोई गम आपको ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अज़ादारों उसके बाद मुख्तसर करता हुआ कुछ वक्त दूर और चले, कुछ दूर और जाने के बाद कहते हैं कि भैया अब्बास ये वो जगह है कि जहां मेरा सर कलम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम जनाब अब्बास से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते जा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, ये वो जगह है कि जहां कासिम के लाशे को पामाल किया जाएगा, ये वो जगह है कि जहां तुम्हारे शानों को कलम किया जाएगा। कुछ दूर और चलते हैं, कुछ दूर और जाने के बाद कहते हैं कि अब्बास क्या ये जानते हो कि ये कौन सी जगह है। ये वो जगह है कि अशरे आशूर होगा, मेरा सर होगा, चिमड़ का खंजर होगा, यहाँ मुझे शहीद किया जाएगा। फिर कुछ दूर और जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब्बास ये वो जगह है कि जहाँ जनाब ज़ैनब यानी कि मेरी बहन मेरा कटता हुआ गर्दन, मेरे कटता हुए सर को देखेगी और सदा के देगी कि शिम्र तुझ पर लानत हो, तू इस गर्दन में खंजर चला रहा है कि ये जो रसूल खुदा को बोसा देती थी, तो इस गर्दन को काट रहा है जो ये रसूल खुदा के बोसा लेने की जगह थी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुन लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। बारे इलाहा जे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। बारे इलाहा इस मजलिस को और आज़ादारी को जहाँ कहीं भी दुनिया में हो रही है दुश्मनों के नज़र से दूर रख। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का